हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ व्रत स्पेशल सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा सैंडविच जो व्रत में आपको भरपूर एनर्जी देगा और स्वाद में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने 1 कप सिंघाड़े का आटा लिया है। वेट में ये 150 ग्राम के करीब होगा। इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप ग्रेट किया हुआ लौकी। यदि आप व्रत में लौकी नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। एक मीडियम साइज के उबला हुआ और कद्दूकस किया हुआ आलू, 2 मीडियम साइज का कद्दूकस किया हुआ गाजर, धनिया के पत्ते, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच जीरे का पाउडर। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसे घोलते जाएं। इसका घोल हमें डोसा के घोल की तरह रखना है या फिर जो चीला बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम पतला रखेंगे इसको। तो थोड़ा सा भी गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ मैं और इसके बाद इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है। इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरह से घोल होना चाहिए। अब हम इसे पकाएंगे। इसको पकाने के लिए हम कढ़ाई में 2-3 चम्मच के लगभग में घी डाल देंगे और घी जब गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च 4-5 कटी हुई और करी के पत्ते। जीरा को चटकने देते हैं। जीरा जब चटकने लगे इसके बाद हम इसमें घोल डाल देंगे। घोल डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। यदि हमने छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इसी तरह से लगातार चलाते रहें। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये आटा कढ़ाई को छोड़ने न लग जाए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे घोल हमारा गाढ़ा हो रहा है। तो 3 से 4 मिनट के लगभग हो गया मुझे इसी तरह चलाते हुए और घोल हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैं आटे का मिक्सर को इस थाली में निकालने वाली हूँ, जिसमें मैं ब्रश से थोड़ा थोड़ा घी लगा दे रही हूँ क्योंकि सिंघाड़ा का आटा थोड़ा स्टिकी होता है। घी लगाने से बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो घी लगाने के बाद इसमें हम सिंघाड़े का आटा डाल देंगे इसमें इस तरह से। घोल को थाली में डालने के बाद हम इसे अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे इस तरह से थाली को हिलाते हुए। तो मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम स्पेशली मैं थोड़ा सा घी लगाकर इसे ऊपर से चिकना कर रही हूँ ताकि और अच्छे से बराबर से फैल जाए। तो मैंने इसे चिकना कर लिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैंने इसे ठंडा कर लिया, आप देख सकते हैं ऊपर से हार्ड हो गया है। सिंघाड़े का आटा ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाता है। तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। आप अपने मनपसंद की कोई भी साइज या पीसेस में कट कर सकते हो। तो मैं इसे सैंडविच के शेप में कट कर रही हूँ। तो इसे अपने मनपसंद के पीसेस में कट कर लें। आप इसकी पीसेस को फ्रिज में रखकर 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हो। इसको पीसेस इस तरह से कट करके कंटेनर में भर कर फ्रिज में रख दें और जब मन करे तब सेलो फ्राई या डीप फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इसे कट कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं इसे डीप फ्राई करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इसके पीसेस कितने अच्छे से निकल आए हैं।
मैंने इसे थोड़ा मोटा रखा है क्योंकि आटा हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख गया है और ये सुंदर देखिए थोड़ा सैंडविच की शेप में, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा से मोटा रखा है। तो सभी पीसेस को निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो पीसेस हमारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म किया है। मैंने इसमें तिल का तेल लिया है, आप इसकी जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गरम तेल में एक एक करके पीसेस को डाल देंगे। एक बार में हमें उतने पीसेस डालना है जितना कि कढ़ाई में आसानी से फ्राई हो सके। तो मैंने एक बार में 4 पीस डाला है। तो हम एक तरफ से जब सीख जाए तो इसे पलट देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाता है। तो हम इसी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो 4 से 5 मिनट लगभग हो गए हैं और सैंडविचेस हमारा बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम सभी सैंडविचेस को एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए पीसेस को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। सैंडविच हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो बाकी बचे हुए सैंडविच भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे व्रत में ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। आप इसे चटनी या दही के साथ एंजॉय करें। और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।